सो हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यू नो दैट इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आता है। इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं इस सब्जेक्ट में। इसीलिए आप देख सकते हैं इस चैनल पर लगातार इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको आप सभी एस्पिरेंट्स को बताने का काम किया जा रहा है इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज, इन द मोस्ट ईजीएस्ट मैनर, दैट कोई भी स्टूडेंट अगर अभी अपने फाउंडेशन के स्टेज पर है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन इकोनॉमी, वो स्टूडेंट भी कैसे इन चीजों को समझ सके, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो इस चैनल पर आया। कल यस्टरडे एक और वीडियो आया था जहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया, वेयर दे हैव डिसाइडेड कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा, 5.25% पे रखा जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको काफी आसान तरीके से समझा, व्हाट एग्जैक्टली इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज रेपो रेट, और क्यों इस रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। ऑल दीज डिस्कशंस वी हैव ऑलरेडी मेड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रहा है। दिस टाइम एन अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बाय द आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, और आरबीआई के गवर्नर ने कहा है दैट जीडीपी और इन्फ्लेशन का जो नया सीरीज है, जो नया डेटा सेट्स है, वो अब जस्ट 2 दिन में, मतलब बाय दिस कमिंग मंडे, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज आज आपको पता है कि भारत की इन्फ्लेशन जो है वो मात्र 2% है, उससे भी कम है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है वो 7% है, और इन्फ्लेशन हमारा 2% से कम है। और इसीलिए सभी लोग कह रहे थे कि आज इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत स्टेबल है, इंडिया की इकोनॉमी रेजिलियंट है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन एक क्वेश्चन जो गवर्नमेंट को हमेशा से क्वेश्चन किया जा रहा था, गवर्नमेंट से पूछा जा रहा था कि क्या ये डेटा आपके ऑथेंटिक है, बिकॉज ये जो डेटा है जीडीपी का या इन्फ्लेशन का, ये आपके हिसाब से 7% का ग्रोथ रेट है, 2% से कम का इन्फ्लेशन है, बट द ऑपोजिशन एंड मेनी अदर इकोनॉमिस्ट हैव बीन आस्किंग, आर दीज डेटाज एक्यूरेट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज आज कुछ लोगों का कहना है कि देखिए इकोनॉमी तो 7% से ग्रोथ कर रही है, बट इंडिया में जॉब कहां है। आज कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई आपके हिसाब से 2% से कम पर है, बट लोगों को जो इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है वो काफी ज्यादा है। सो व्हाट इन्फ्लेशन यू आर टेलिंग, जो प्राइस राइज हो रहा है, एंड व्हाट पीपल आर फीलिंग इन रियलिटी, ये दोनों में मिसमैच है। और इसका मतलब कि जो डेटा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? ये जो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के डेटा को लेकर, गवर्नमेंट की एजेंसीज को डेटा को लेकर, इसमें सबसे बड़ा बूस्ट तब आया था जब आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया की जो नेशनल अकाउंट्स है, मतलब जो इंडिया जीडीपी का कंप्यूटेशन कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल बुनियादी प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से एक बहुत ही लो ग्रेड दिया गया था, सी ग्रेड, जो चाइना को भी दिया गया था सी ग्रेड। ये एक तरीके का बहुत बड़ा सेटबैक था गवर्नमेंट की एजेंसीज का जो जीडीपी डेटा निकालते हैं। साथ ही साथ आईएमएफ की इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन को लेकर आया था कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं भारत के, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में ग्रेड बी दिया गया था इंडिया को। फ्रेंड्स, जब से ये रिपोर्ट आया है तब से जो ऑपोजिशन पहले से ये क्रिटिसिज्म दे रहा था दैट दीज डेटाज आर नॉट एक्यूरेट, आईएमएफ की रिपोर्ट आने की वजह से इन क्रिटिसिज्म को और ज्यादा माइलेज मिला, और इसी की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक क्लियर कट मैसेज था दैट इफ यू डोंट चेंज, इफ यू डू नॉट ब्रिंग द चेंज, इफ यू डू नॉट ब्रिंग द करेक्शन, देन the trust in the data is going to be lost, and everything at the end comes down to trust. अगर गवर्नमेंट की इस डेटा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, then that will be a very devastating situation। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो काफी समय से एक रैपिड एक्शन मोड में इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक करने का प्रयास कर रही थी। उसी में अनाउंसमेंट हुआ है कि 2 दिन में अब जीडीपी और इन्फ्लेशन के सीरीज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अब इस सभी चीजों को आज
काफी आसान तरीके से समझने का काम करेंगे दैट अगर आपको कुछ भी इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप कैसे इन चीजों को समझ सकें सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफी ज्यादा रेडी हो सके। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी के डेटा में क्या प्रॉब्लम है या जीडीपी में आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये जीडीपी होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जीडीपी क्या होता है? बेसिकली ये एक नेशनल इनकम का टूल है। नेशनल इनकम का मतलब कि हाउ मच इनकम अ नेशन इज जनरेटिंग। एक देश की इनकम कितनी है, जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो देश उतना ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है। जितना ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है मतलब उतना ही ज्यादा वहां की लोगों की लाइफ जो है वो बेटर होगी। पीपल विल बी एबल टू बाय, जो भी खरीदना वो खरीद सकते हैं, उनका ईज ऑफ लिविंग काफी अच्छा होगा। इसीलिए देश के नेशनल इनकम को ट्रैक करना ये बहुत जरूरी है। और ये नेशनल इनकम को कैसे समझा जाता है उसके लिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और जीडीपी बेसिकली क्या होता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स है, टोटल सर्विसेज है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इसको हम ऐड कर दें तो वही देश का जीडीपी हो जाएगा, वही देश का नेशनल इनकम हो जाएगा। बिकॉज अगर मान लीजिए मैं ये पेन बना रहा हूं, मैं 10 पेन बना रहा हूं और एक पेन की प्राइस है 10 रुपए, तो मैंने टोटल कितना पेन बनाया? 100 रुपए का पेन बनाया। यही 100 रुपए तो मेरा क्या हो गया? देश का इनकम हो गया। बिकॉज वेन एवर आई एम प्रोड्यूसिंग टू अर्न इनकम। वो ऑब्वियसली पूरा 100 रुपए का इनकम मेरा नहीं होगा, मैं कुछ इनकम रखूंगा, मैं कुछ अपने एम्प्लॉयज को दे दूंगा, वो उसकी इनकम हो जाएगी। अगर मैंने कुछ चीज रेंट पे ले रखा है तो मैं लैंड ओनर को वो पैसे दे दूंगा, वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट एट द एंड ये 100 रुपए इनकम ही तो हुआ, जो कुछ मेरे पास जाएगा, कुछ एम्प्लॉयज के पास जाएगा। इसीलिए किसी भी देश के नेशनल इनकम को समझने के लिए, बिकॉज इनकम इज प्रोपोर्शनल टू हाउ इजी योर लाइफ इज, हाउ बेटर योर लाइफ इज, और इस नेशनल इनकम को ट्रैक करने से हम किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझ सकते हैं। और उसके लिए हम जीडीपी निकालते हैं। और जीडीपी क्योंकि प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इस इकोनॉमी में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे हम जीडीपी निकालते हैं, जिससे हम नेशनल इनकम समझते हैं। फ्रेंड्स, अब जीडीपी जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है आपका रियल जीडीपी। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से आज आपकी कंट्री 2025 में है। 2025 में लेट्स से कि दो चीजें प्रोड्यूस होती है, ए और बी। ए की 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और बी की 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। ए का प्राइस है 10 रुपए और बी का प्राइस है 20 रुपए। सो 2025 में दो गुड्स बन रहे हैं, ए और बी। ए की प्राइस है 10 रुपीज और टोटल ए जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो 10 क्वांटिटीज है। बी की प्राइस है 20 रुपीज और टोटल क्वांटिटी जो बी की प्रोड्यूस की जा रही है वो है 20 रुपीज। तो कितना हो गया टोटल वैल्यू इसका? 100 रुपीज और इसका कितना हो गया? 400 रुपीज। और दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 रुपीज। दिस इज व्हाट द जीडीपी ऑफ कंट्री इज। सो जीडीपी हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें देखिए, मतलब मैंने किया क्या है, बेसिकली 500 जो मैंने निकाला है दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। यही किया ना हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो कैन आई से दैट दिस 500 इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस। सो जब हम जीडीपी इस तरीके से निकालते हैं जहां पे हम क्वांटिटी को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस जीडीपी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए कि लेट्स से अगर मैं बात करता हूं 2026 की, तो 2026 में अगर आप देखेंगे, लेट्स से अगेन दो ही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ए और बी प्रोड्यूस हो रहा है। अब ए मान लीजिए 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है और बी मान लीजिए 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ ए डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ बी प्रोड्यूस्ड इन 2026 दैट ऑल्सो डिक्रीज्ड। लेकिन जो प्राइस है ए का वो बढ़ गया, मान लेते हैं ये हो गया 20 रुपीज और बी का प्राइस हो गया 50 रुपीज, राइट। अब बताइए कितना होगा? तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 500। सो द टोटल जीडीपी इज 600। अगेन ये नॉमिनल जीडीपी हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी 2026 में 600 था, नॉमिनल जीडीपी 2025 में कितना था आपका? 500 था। तो अगर आप देखेंगे तो देश का ग्रोथ हुआ है ऑब्वियसली। 2026 में आपका जो टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है वो 600 रुपीज का है और 2025 में 500 रुपीज का है, मतलब 100 रुपीज का इंक्रीमेंट है। मतलब इंडिया हैज अर्न 100 रुपीज मोर ऑफ इनकम बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स
कि ये जो इंक्रीमेंट आया है 100 रुपीज का, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर। आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आपका प्रोडक्शन तो कम ही हो गया है ना। बट ये तब भी जीडीपी की वैल्यू क्यों इंक्रीज कर गई है? दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, right? So this means that here the GDP is increasing not because of increase in the production of goods and services, rather it has increased because of increase in the price, and that is why these datas are not giving me clear picture as to whether my GDP has increased because of production, because GDP का प्रोडक्शन से ज्यादा कनेक्शन है। बिकॉज आप प्रोड्यूस क्यों करते हो? क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने को रेडी हैं। और लोग ज्यादा क्यों खरीदने को रेडी हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो यहां पे अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है, प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए था। इसीलिए नॉमिनल सेंस में आपका जीडीपी तो बढ़ गया है, बट रियल सेंस में जीडीपी आपका नहीं बढ़ा है। इसी चीज को अंडरस्टैंड करता है रियल जीडीपी। और अब अगर मुझे देखना है कि 2026 में हमारा जीडीपी रियल सेंस में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे? प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे, सो दैट अब मेरा जीडीपी जो है वो बढ़े या घटे, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। मैं प्राइस को 2025 में और 2026 में दोनों ईयर कांस्टेंट कर दूंगा। लेट्स से मैंने कहा कि 2026 में जो मैं प्राइस ले रहा हूं वो 2025 का ही लूंगा, तो प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज यहां पे, और यहां कितना प्राइस हो गया? 20 रुपीज। अब जीडीपी निकालिए तो यहां 100 और यहां 200, तो जीडीपी कितना हो गया? 300। मतलब रियल सेंस में जीडीपी हैज डिक्लाइंड बाय 200। So this is why nominal GDP is quantity multiplied by current price. Real GDP is quantity multiplied by constant price. और ये प्राइस कब का लेंगे हम? 2025 का लेंगे, 24 का लेंगे, कब का लेंगे? इसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं। So the price which we have fixed, so that now my GDP is only proportional to quantity, because price I have made as constant. So this helps us in understanding that whether growth has happened in real sense or in nominal sense. इसीलिए जब भी हमें देश के ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना है तो हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात नहीं करते हैं, उसका कुछ और पर्पस है। रियल जीडीपी इज द वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड ग्रोथ हैज हैपेंड इन रियल सेंस और नॉट। तो ये आपका हो गया। और क्रिटिसिज्म जो है आईएमएफ का और ऑपोजिशन और इकोनॉमिस्ट का, वो इसी को लेकर है, क्योंकि ये जो बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं ये बहुत पुराना बेस ईयर है। ये बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं 2011-12 का। मतलब जो प्राइसेस हमने कांस्टेंट कर रखा है वो 2011-12 का है, और आज वी आर लिविंग इन 2026, विच मींस दिस हैज बिकम आउटडेटेड। बिकॉज 2025 में या 2026 में आज मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, क्या ये पेन 2011-12 में था? अगर ये पेन 2011-12 में था ही नहीं तो इसका कांस्टेंट प्राइस निकालूंगा कैसे मैं? बिकॉज यहां पे आप क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट प्राइस कह रहे हो, बट यू आर यूजिंग द डेटा ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच वर प्रोड्यूस्ड इन 2011-12. नाउ मेनी ऑफ द गुड्स आर बीइंग यूज्ड विच वर नेवर यूज्ड इन 2011-12. सो हाउ यू गेट द डेटा सेट्स ऑफ दोज थिंग? और साथ ही साथ बहुत कुछ चेंज भी हुआ इकोनॉमी में, राइट? आज इकोनॉमी में काफी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस आया है। मतलब आप जो डेटा सेट को यूज कर रहे हो 2011-12 का, जहां पे आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को, उन प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हो, आज गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो गए हैं। आज सर्विस सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले क्या कोई नेटफ्लिक्स देखता था? आज नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो सर्विस सेक्टर जो 2011-12 में था और 2025-26 में है वो काफी अलग है। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अभी तक बेस ईयर रिवाइज किया, और क्योंकि हम बेस ईयर गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत पुराना यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो रियल जीडीपी का डेटा है वो भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट 7% का डेटा कर रही है, दैट माइट नॉट बी करेक्ट। दैट इज व्हाट आईएमएफ इज सेइंग, दैट इज व्हाट इकोनॉमिस्ट आर सेइंग, ऑपोजिशन आर सेइंग। जो दूसरा क्रिटिसिज्म है स्टूडेंट्स, वो है आपका इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? समझिए, महंगाई। महंगाई कि चीजों का दाम कितने से बढ़ रहा है। हाउ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव टू मेजर कि इन्फ्लेशन इंडिया में, महंगाई जो है इंडिया में, वेदर इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज्ड, फॉर दिस आई नीड टू डू व्हाट? सो इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, then for that I want to understand whether prices have increased or decreased.
of the different goods and services. But the question is, which goods and services? Should we take all the goods and services? No. So for that, what we need to do is we need to do a survey. And in that survey, we need to ask two questions. A, for example, let's say these are the two people. And for these two people, I want to understand कि क्या आपके लिए इन्फ्लेशन है, क्या आपके लिए महंगाई बढ़ रही है, क्या आपके लिए महंगाई घट रही है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनसे पूछूंगा आप कौन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं. व्हाट आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच यू बाई. सो व्हाट आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच यू बाई. सो ये कहेगा मैं शैम्पू खरीदता हूं, मैं लेट्स से सोप खरीदता हूं, लेट्स से मैं वीट खरीदता हूं, राइस खरीदता हूं, मैं आपका वेजिटेबल्स खरीदता हूं. तो इस हिसाब से आई विल अंडरस्टैंड what goods and services this person is consuming. इसी को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन बास्केट. बिकॉज आप समझ लीजिए ये दो पर्सन यहां पे है, ये मान लीजिए रूरल इंडिया में है, ये दो पर्सन अर्बन इंडिया में है. क्या वो दोनों सेम चीज खरीद रहा होगा? नहीं. इसीलिए जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, अब अगर आप स्टूडेंट हैं और मर्सिडीज कार का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसके प्राइस इंक्रीज करने से क्या आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं, बिकॉज यू नॉट कंज्यूमिंग दैट. So if I don't track exactly the goods and service which you're consuming, then it does not matter. So if I need to understand inflation from your perspective, I basically need to know that which goods and services you are consuming so that मैं उन goods and service के price को track करूं. So that is why this survey has to be done, in which I need to understand what goods and service you're buying. The second question which I need to ask is how much you are spending on different goods and services. Let's say आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या आप सब पे सेम खर्च करते हो? नहीं. आपका जो हॉस्टल फीस है वो ज्यादा जाता होगा, आपका फूड पे खर्च ज्यादा होगा, which means you are spending these 20 goods and services, but you're not spending the same amount on each goods and services. That means the weightage, कि अगर मान लीजिए आपके हॉस्टल का रेंट बढ़ जाता है तो ये आपको बहुत इंपैक्ट करेगा. लेकिन अगर आप जो ई रिक्शा से इंस्टीट्यूट जा रहे हो उसका प्राइस 1 रुपए से बढ़ गया तो हो सकता है ये आपके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा. Which means first I have to understand which goods and service you're consuming. Once I have understood that, then I have to understand which goods and service matters for you more. तो इसलिए जो अगला क्वेश्चन है मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप इतने जगह खर्च कर रहे हो, बट इतना पैसा किस पे खर्च कर रहे हो, उससे मुझे क्या समझ में आएगा? वेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन दिस कंजम्पशन बास्केट. इस कंजम्पशन बास्केट में जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विस उनका वेट्स क्या है. इसी सर्वे के थ्रू ये दो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं और ये सर्वे को हम कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत की जो एक एजेंसी है वो इसको कंडक्ट करती है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कंजम्पशन मतलब आप जो खर्च कर रहे हो, तो इसी चीज को इसमें ट्रैक किया जाता है. और फिर जब ये कंजम्पशन बास्केट बन गया तो अब कंजम्पशन बास्केट में क्या होगा? ये गुड्स एंड सर्विस होंगे और इन सभी का वेट्स कितना होगा? क्या किसी का परसेंट वेट होगा 20%, किसी का होगा 10%. मतलब आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो 20 रुपए आप इस पे खर्च कर रहे हो, तो ये इसका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो ये इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए हमें एक कंजम्पशन बास्केट को स्टैब्लिश करना पड़ता है, विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द वेट ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंजम्पशन बास्केट. अब जब ये फिक्स हो गया तो इसी के प्राइस को हमें ट्रैक करना है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय जो हम महंगाई को मेजर कर रहे हैं उसमें हम कौन सा कंजम्पशन बास्केट यूज कर रहे हैं? तो ये हम 2011-12 का यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड. मतलब आप जो गुड्स एंड सर्विस को ट्रैक कर रहे हो उनके प्राइसेस को, वो तो 2011-12 के ट्रैक कर रहे हो. क्या आज लोग वही चीज खरीद रहे हैं? नहीं. आज लोगों की खरीदने की पैटर्न बदल चुकी है. पहले क्या लोग मोबाइल इतना रिचार्ज करवाते थे? आज करवा रहे. पहले क्या लोगों का हेल्थ पे इतना खर्च था? आज है. मतलब आप जिन गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रैक कर रहे हो, क्या आज इट रिफ्लेक्ट्स द करंट सिनेरियो, whether people are buying the same number of goods and services and also in the same proportion as the way they used to buy in 2011-12. ये एक सबसे बड़ा रीजन है. तो सरकार कहती है महंगाई घट रही है, बट लोग कहते हैं मैं हॉस्पिटल जाता हूं मुझे तो इतना खर्च हो रहा है. बिकॉज हेल्थ का जो वेटेज है इस बास्केट में 2011-12 में कम था. लोग पहले कम बीमार पड़ते थे. आज आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है. So this is the problem, that what you are tracking itself is not correct.
इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है, ये गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि जो जीडीपी का बेस ईयर है वो 2022-23 में अपडेट कर दिया जाएगा, और जो इन्फ्लेशन का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का कंजम्पशन बास्केट है, वो 2024 को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये कब तक शिफ्ट होगा? फरवरी एंड तक होगा। लेकिन इसका जो डेटा सीरीज है अब ये जल्द ही रिलीज किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है 2 दिन में ही होगा। लेट्स सी 2 दिन में होता है कि नहीं होता है, बट 2 दिन में हो जाएगा। तो ये जो अगला डेटा है हमारा इन्फ्लेशन का और जीडीपी का, इसको अपडेट करने में उससे काफी मदद मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। इससे एग्जाम में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में मेंस में। अब ये जो चेंजेस आएंगे तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगले सेशन में मैं आपसे जरूर मिलूंगा जहां पे मैं डिस्कस करूंगा क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये सब चीज मैं वापस से बात करूंगा। आई होप आपको समझ में आया हो आज नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, कंजम्पशन बास्केट का इंपॉर्टेंस इन्फ्लेशन में क्या है, क्या प्रॉब्लम है आज, आईएमएफ का ग्रेड क्या आया, और गवर्नमेंट का अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो क्या रहा है। इन तमाम चीजों को आई होप यू हैव गॉट एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड लेट्स meet in some other session with some other current affairs. All the best and continue studying and follow the channel for regular updates. Thank you.